Audio Jungle। हेलो दोस्तों, नमस्कार। पशु परिचर परीक्षा 2024 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी ये टेस्ट सीरीज 32 नंबर वाली। इसमें हम पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन देखने वाले हैं। राजस्थान जीके और दैनिक विज्ञान से संबंधित क्वेश्चन हम यहाँ पर कवर करेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, यहाँ पर हम कुल 30 क्वेश्चन देखेंगे इस सीरीज के अंदर। तो ये टेस्ट सीरीज आप सबके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप पशु परिचर भर्ती परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं तो ये क्लास आपको अवश्य देखनी चाहिए। शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। और दोस्तों बता देना चाहता हूँ, चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कोचिंग नोट्स क्लासेज को। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, हीपर क्या है। यहाँ पर पशुपालन सामान्य ज्ञान से संबंधित 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं। हीपर क्या है। हीपर भेड़ की जवान मादा, भैंस का जवान नर, गाय की जवान मादा, गाय का बच्चा। हीपर का मतलब क्या होता है। हीपर क्या है, यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन सी होगा, गाय की जवान मादा। दूसरा क्वेश्चन है, गोवंश का वैज्ञानिक नाम बताओ। गोवंश का वैज्ञानिक नाम क्या है। ओविस एरिस, केपरा हिरकस, बुबेलस बुबेलिस, बोस इंडिकस। गोवंश का वैज्ञानिक नाम दोस्तों ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा। अरे ऑप्शन डी सही होगा, बोस इंडिकस। तीसरा क्वेश्चन देखो, हर्ड क्या है। भेड़ों का समूह, गाय भैंसों का समूह, बकरियों का आवास, गायों का आवास। हर्ड बताओ सही ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन यहाँ पर बी, गाय भैंसों का समूह। हर्ड का क्या मतलब होता है, गाय भैंसों का समूह। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर। चौथा क्वेश्चन, भेड़ बकरियों को रखने का आवास कहलाता है। भेड़ बकरियों को रखने का जो आवास होता है उसे क्या कहते हैं। स्टेबल, स्टाई, केज, पेन। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन डी हो जाएगा, पेन। जल प्रदूषण से होने वाला रोग कौन सा है। तो यहाँ पर देखो, FMD, एंथ्रेक्स, तपेदिक, उपर्युक्त सभी। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा। अरे ऑप्शन डी सही होगा, उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। आमेट का पशु मेला कहाँ पर आयोजित होता है। जोधपुर, राजसमंद, बीकानेर, नागौर। इसका सही विकल्प ऑप्शन बी होगा, राजसमंद। 7 नंबर का क्वेश्चन देखो, अच्छे पशु का चुनाव करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु है। वंशावली पंजिका, गुणांकन तालिका, दुग्ध उत्पादन क्षमता, उपरोक्त सभी। अच्छे पशु का चुनाव करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर ये तीनों बातें सही हो जाएगी। वंशावली पंजिका, गुणांकन तालिका, दुग्ध उत्पादन क्षमता आदि देखनी चाहिए। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन ऑप्शन डी होगा, उपरोक्त सभी। 8वां क्वेश्चन है, जिस दूध से सारा पानी निकल जाता है उसे क्या कहते हैं। पाउडर वाला दूध, मट्ठा, दूध का स्वाद, गाढ़ा दूध। यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा, जिस दूध से सारा पानी निकाल लिया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा, पाउडर वाला दूध। 9वां क्वेश्चन देखो, बरसीम एक चारे वाली फसल है तथा इसे बोने की सिफारिश की जाती है। कौन से महीने में बोई जाती है। मार्च अप्रैल माह में, जून जुलाई माह में, अक्टूबर नवंबर माह में, जनवरी फरवरी माह में। तो प्यारे साथियों इसका सही विकल्प क्या होगा। अरे ये बरसीम जो है ये कौन से महीने में बोई जाती है। तो याद रखें यहाँ पर इसका सही विकल्प है ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या है, अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में बरसीम बोई जाती है। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, अल्पाइन प्रजाति है। अल्पाइन प्रजाति ये किसकी प्रजाति है। बकरी की, भेड़ की, गाय की, मुर्गी की। यहाँ पर भी इसका सही विकल्प अरे ऑप्शन ए हो जाएगा, बकरी।
ये बकरी की प्रजाति है। यहाँ से राजस्थान जी के शुरू हो गया है और ये 11वां क्वेश्चन है, भूगोल से संबंधित क्वेश्चन है ये। रेड क्लिप रेखा का निर्धारण कब किया गया? रेड क्लिप रेखा का निर्धारण ये कब किया गया? 1946 में, 1949 में, 1948 में, 1947 में। यहाँ इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? अरे दोस्तों, रेड क्लिप रेखा का निर्धारण ये तो 1947 में किया गया था। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर। 12वां क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस क्षेत्र को वागड़ कहा गया? यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, वागड़, वागड़ याद रखना आप। राजस्थान के किस क्षेत्र को वागड़ कहा गया? अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, कोटा, बूंदी, झालावाड़, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा क्षेत्र। तो राजस्थान के कौन से भाग को वागड़ कहा गया है? ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अरे डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र को वागड़ के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? 13वां क्वेश्चन देखो यहाँ पर, किस नदी के दो टीलों को स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं? किस नदी के दो टीलों को स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं या कहते थे? सरस्वती नदी, रावी नदी, बेडच नदी, बनास नदी। ऑप्शन यहाँ पर क्या सही होगा? अरे किस नदी के दो टीलों को स्थानीय भाषा में या स्थानीय लोग धूलकोट कहते थे? ऑप्शन सी, बेडच नदी, आहड़, बेडच। याद रखें ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। और यहाँ पर इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखो। उदयपुर के पूर्व में आहड़ बेडच नदी किनारे दो टीले दिखाई देते हैं जिनको स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। अर्थात आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग धूलकोट कहते हैं। यह सभ्यता बेडच नदी किनारे विकसित हुई। तो ये जानकारी आप यहाँ पर नोट करें। अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, थार का मरुस्थल कितनी प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है? थार का मरुस्थल क्षेत्रफल बताना है प्रतिशत में। 40%, 61.11%, 23%, 89%। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे ऑप्शन बी सही होगा। थार का मरुस्थल 61% पर, 61.11% याद रखिए। 15 नंबर का क्वेश्चन देखो। गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? यहाँ से इतिहास से शुरू हो गई है, इतिहास के क्वेश्चन है ये। गोसुंडी शिलालेख कहाँ से प्राप्त हुआ? नगरी, चित्तौड़, बड़वा ग्राम, बारा, गंगधार, झालावाड़, संबोली, उदयपुर। गोसुंडी शिलालेख का संबंध ऑप्शन ए नगरी, चित्तौड़। गोसुंडी ग्राम है, गोसुंडी गांव, नगरी चित्तौड़। गोसुंडी शिलालेख मिला और यह द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का शिलालेख है। उस समय के भागवत धर्म का प्रसार, संकर्षण और वासुदेव की मान्यता तथा अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन आदि का इसमें उल्लेख मिलता है। इस प्रकार यह वैष्णव भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी देने वाला यह राजस्थान में प्राचीनतम प्रमाण है। यह सबसे पहले डॉक्टर D.R. भंडारकर द्वारा पढ़ा गया था। तो इतनी सारी जानकारी आपको यहाँ पर मिलती है। तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। अगर आपने लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। इससे हमारा मोटिवेशन बढ़ता है कि आपको ये वीडियो पसंद आ रही है। ये हमारी मेहनत जो है ये आप कितनी पसंद कर रहे हैं इस मेहनत को, तो ये पता चलता है। तो साथियों लाइक करने में कंजूसी ना करें। इसके बाद में देखो यहाँ पर 16 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सिकंदर का गुरु कौन था? सिकंदर का गुरु मिनांडर, अरस्तु, विक्रमादित्य, कोई नहीं। तो सिकंदर का गुरु, अरे ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पर, अरस्तु। 17 नंबर का क्वेश्चन है,
गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति मानते थे। गुर्जर प्रतिहार अपनी उत्पत्ति किससे मानते थे? कुश से, लक्ष्मण से, लव से, राम से। तो गुर्जर प्रतिहार की उत्पत्ति ये खुद अपनी उत्पत्ति किससे मानते थे? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा, लक्ष्मण से। 18 नंबर का क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन। सोनारगढ़ का किला कहाँ पर है? यहाँ से दोस्तों कला संस्कृति शुरू हो गई है। सोनारगढ़ का किला नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर। इसका सही विकल्प ऑप्शन सी सही होगा, सोनारगढ़ जैसलमेर में है। इसके बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। यह देखो संपूर्ण जानकारी यहाँ पर। इस दुर्ग की नींव विक्रम संवत 1212 में श्रावण शुक्ल सप्तमी को रखी गई। निर्माण 7 वर्षों में पूर्ण हुआ। इस दुर्ग का क्षेत्रफल 8 हेक्टेयर। याद रखें, इस दुर्ग का कितना क्षेत्रफल है? 8 हेक्टेयर। और निर्माण 12 जुलाई 1155 में त्रिकुट पहाड़ी, गौरहर पहाड़ी भी बोलते हैं इसे, और जैसल देव भाटी ने प्रारंभ करवाया। इसका निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? जैसल देव भाटी ने। और पूर्ण किसने करवाया इसे? तो 1162 में शालिवाहन द्वितीय ने इसको पूर्ण करवाया। इसके बाद में यहाँ पर देखो 2009 में इस दुर्ग पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। और 2013 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया। तो इतनी सारी जानकारी आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है अगला क्वेश्चन। 19 नंबर का क्वेश्चन है, तल्लीनाथ जी का जन्म हुआ। तल्लीनाथ जी का जन्म कब हुआ? 1540 में, 1544 में, 1331 में, 1326 में। सही विकल्प ऑप्शन बी 1544 में हुआ। संपूर्ण जानकारी देखो यहाँ पर। तल्लीनाथ जी का जन्म शेरगढ़ जोधपुर ग्रामीण में राठौड़ परिवार में 1544 को हुआ। बचपन का नाम क्या था इनका? गांगदेव राठौड़ बचपन का नाम। और इन्हें प्रकृति प्रेमी लोक देवता भी कहते हैं। इनका मंदिर पंचमुखी पहाड़ी पर पांचोटा आहोर जालोर में स्थित है। और जालोर के निवासी इनके द्वारा स्थापित ओरण यानी धार्मिक हरा भरा स्थल से पेड़ नहीं काटते। तो ये भी जानकारी आप याद रखें यहाँ पर। और जहरीला कीड़ा के काटने पर इनके मंदिर में इलाज होता है। इनके पिता कौन थे? वीरमदेव। वीरमदेव इनके पिता और गुरु जालंधर नाथ थे। इनके भाई राव चूड़ा थे। राव चूड़ा याद रखें। तल्लीनाथ जी जालोर के प्रमुख देवता हैं। इसके बाद में यहाँ पर देखो 20 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? गेपसागर झील का निर्माण किसने करवाया? ये जो गेपसागर झील है इसका निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने, गुर्जर प्रतिहारों ने, महारावल गोपीनाथ ने, जेता मीणा ने। गेपसागर झील का निर्माण किसने करवाया? तो साथियों आपको क्या याद रखना है? ऑप्शन सी याद रखें, गोपीनाथ ने। महारावल गोपीनाथ ने इसका निर्माण करवाया गेपसागर झील का। और ये कहाँ पर है? ये तो डूंगरपुर में है। संपूर्ण जानकारी देख लेते हैं एक नज़र में। तो देखो यहाँ पर गेपसागर झील डूंगरपुर में है, जिसका निर्माण महारावल गोपीनाथ ने करवाया। इस झील के किनारे उदय सिंह ने उदय विलास महल तथा विजय राज राजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। इस झील के अंदर बादल महल बना है। तो ये है जानकारी यहाँ की। अब साथियों यहाँ से दैनिक विज्ञान के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। तो देखो 21 नंबर का क्वेश्चन है, पीसीआर से किसकी जांच होती है? HIV की, कैंसर की, संय रोग की, हैजा की। इसका सही विकल्प क्या होगा? पीसीआर से किसकी जांच होती है? ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा, HIV की।
अगला क्वेश्चन देखो, 22 नंबर का क्वेश्चन है, शरीर की सबसे बड़ी रक्त वाहिका निम्न में से कौन सी है? महाधमनी, कोशिकाएं, पल्मोनरी शिरा, दिल। ऑप्शन ए यहां पर सही होगा, महाधमनी। 23 नंबर का क्वेश्चन है, आरबीसी का जीवन काल। आरबीसी का जीवन काल कितना है? सबको पता होता है ये तो, 120 दिन। ऑप्शन सी यहां पर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है? एटीपी, सूरज की रोशनी, डीएनए, आरएनएन। यहां इसका सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन, यहां पर भी इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा, एटीपी। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। ऑप्शन ए, मीथेन। 26 नंबर का क्वेश्चन देखो, हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन है। हार्मोन उत्पादन से संबंधित एक फलन, हाइपोथैलेमस, पौंस, समुद्री घोड़ा, मज्जा। यहां पर भी इसका सही विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइपोथैलेमस। विद्युत धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मात्रक, वोल्ट, वाट, ओम, एम्पियर। तो साथियों यहां पर इसका सही विकल्प क्या होगा? अरे, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन डी, एम्पियर। 28 नंबर का क्वेश्चन देखो, दाब का मात्रक है। अब यहां पर आपको क्या बताना है? दाब का मात्रक, न्यूटन, केल्विन, आंगस्ट्रॉम, पास्कल। यहां पर प्यारे साथियों दाब का मात्रक क्या होगा? अरे, ऑप्शन डी हो जाएगा यहां पर, ऑप्शन डी, पास्कल। 29 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय, कर्णपूर्ण ग्रंथि, यकृत, थायराइड ग्रंथि। तो मानव शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है? ऑप्शन सी, यकृत। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज की टेस्ट सीरीज का ये लास्ट क्वेश्चन है। 30 नंबर का क्वेश्चन देखो, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक, वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो विद्युत शक्ति का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है? ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पर, वाट। तो दोस्तों ये थी आज की टेस्ट सीरीज जिसमें हमने कुल 30 क्वेश्चन कवर किए। चैनल पर अगर आप पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ये क्लास अपने मित्रों तक भी शेयर करें ताकि उनको भी इस टेस्ट सीरीज का पूरा फायदा मिल सके। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, अगली क्लास में, अगली टेस्ट सीरीज में। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।